वबा की तबाहियों में भी पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई है। हुकूमत इतने टेस्ट नहीं कर रही जितने करने चाहिए। सिर्फ पंजाब में 50 ऐसे मकामात हैं जो मुकम्मल तौर पे सील है। लाहौर और कराची वबा के अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। वबा की तबाहियों में भी पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई है। उम्मीद पैदा हो रही है कि पाकिस्तानियों की कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत जल्द इंशाअल्लाह वबा को मुकम्मल शिकस्त दे देगी। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल मलेरिया जोन रहने, बचपन में हिफाजती इंजेक्शंस लगने, मुल्क में डेंगू का तसलसल बरकरार रहने से पाकिस्तानियों के जिस्म में कुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर हुई है। और दूसरी जानब दीगर मुल्कों में और पाकिस्तान में पाए जाने वाले इन्फेक्शंस की साख भी गैर मामूली तौर पर मुख्तलिफ है, जो हमारे यहाँ पाए जाने वाली वबा के कम मोहलिक होने की एक बुनियादी वजह पाए गए हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान के मारूफ पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर जमाल नासिर का कहना है कि बीमारी को हमारे खत्ते में इंसानी जिस्म में जिस मुस्तहकम इम्यून सिस्टम का सामना है वो उससे कहीं ज़्यादा कुव्वत रखते हुए उसे शिकस्त दे रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त टेस्टिंग की कमी है, यानी हुकूमत इतने टेस्ट नहीं करी जितने करने चाहिए, लेकिन अभी तक जितने भी टेस्ट किए गए उनमें रिकवरी रेट बहुत बेहतर है और अब तक वबा के केसेस की तादाद 7,500 से ज़्यादा है, जबकि 1,800 से ज़्यादा अफराद इस को शिकस्त दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इन सब के साथ साथ हमें डॉक्टर्स की मेहनत को भी नहीं भूलना चाहिए। आप देखें, जब सारी दुनिया इस वबा की वजह से मरीज़ से दूर भाग रहे हैं, यहाँ के रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त, मोहल्लेदार कोई भी मरीज़ के पास नहीं जाता, तो वाहिद ये डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है जो खुद चल के मरीज़ों के पास जा रहे हैं, इनका इलाज कर रहे हैं, दिन रात इनकी देखभाल और इलाज कर रहे हैं। उसकी बदौलत जहाँ बहुत से मरीज़ सेहतियाब हो रहे हैं तो बहुत से डॉक्टर्स इस मूजी मर्ज का शिकार हो रहे हैं। यानी डॉक्टर्स इस वबा के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पर हैं और जो इस तेज़ी और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग सेहतियाब हो रहे हैं, ये उन डॉक्टर्स की मेहनत का समर है। आपको याद रखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। हलाकतें तो हो रही हैं, अल्लाह सब फौत होने वालों को मग़फ़िरत फरमाए, घर वालों को उनके सब्र दे, लेकिन आप देखें ये तादाद खित्ते के दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। इन वफ़ात पाने वाले अफराद में से भी 70% लोग ऐसे थे जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, क्योंकि मरने वालों में 80% अफराद की उम्रें 50 साल से भी ज़्यादा थी। इसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कुव्वत इरादी यानी आपकी विल पावर एक बड़ी अहम फैक्टर है। जो लोग इस मर्ज का शिकार हो रहे हैं वो अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ कुव्वत इरादी से भी इस बीमारी को शिकस्त दे रहे हैं। दरअसल हमारा जो डिफेंस मैकेनिज़्म है ये 24 घंटे जरासीमों और बैक्टीरिया इनसे मुतसादिम रहता है। हमारे जिस्म पर हमला आवर होने वाले जरासीम और बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा सांस और नाक की नाली के ज़रिए दाखिल होते हैं और यही वजह है कि नज़ला, खांसी, ज़ुकाम यहाँ तक कि बुखार सबसे आम अलामात होती है। जरासीम के हमले के ख़िलाफ़ ये मुदाफ़ती निज़ाम की नाकामी की, इसके अलावा इस निज़ाम की बहुत बड़ी कमज़ोरी और बड़ी और पेचीदा बीमारियों का सबब भी बन जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए कौन से इक़दाम किए जाने चाहिए। इस बारे में तिबी माहिरीन जो हैं वो चंद बुनियादी असूलों पर तवज्जो देने का मशवरा देते हैं। जिस्मानी, नफ्सियाती, ज़हनी सेहत का गहरा ताल्लुक नींद से होता है। जो शख्स रात को अच्छी नींद से महरूम होता है वो अगले दिन ना सिर्फ थकावट का शिकार रहता है बल्कि नींद की मुसलसल खराबी उसके अंदर कई बीमारियों का सबब बनती है। दौरान नींद जिस्म जो है वो कुदरती तौर पे एक ऐसा हार्मोन पैदा करता है जो आपके डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। नींद की कमी इस हार्मोन की अफजाइश को बंद कर देती है। कुव्वत मुदाफ़ियत की मजबूती और सेहत बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल लाज़िम मलज़ूम है। मुख्तलिफ़ नौइयत की वाइटमिन्स, मुनासिब मिक़दार में प्रोटीन्स और कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल मुदाफ़ियत निज़ाम को रवां रखने के लिए अहम है। ताज़ा हवा और सूरज की रोशनी में चहलकदमी भी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है। ताज़ा सब्ज़ियाँ, फल, दूध, अंडे, गोश्त, वर्जिश, योगा, चहलकदमी, वॉक, ये चीज़ें जो है इंसानी जिस्म की डिफेंस मैकेनिज़्म को फ़ाल रखती हैं। इसीलिए अच्छा खाएं, खूब सोएं, वर्जिश करें, अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएं और इस वबा से बच कर रहें। दूसरी तरफ आप अगर गौर करें तो पाकिस्तान में केसेस पेशेंट गोई से बहुत कम है। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान में एक माह बाद केसेस की तादाद 50,000 से ज़ायद होनी चाहिए थी, पर चाहे हुकूमत ने टैक्स कम किए हैं, ये तादाद बहुत उन किए गए टेस्टों की तादाद के हिसाब से बहुत कम है। बहरहाल इन तमाम मामले में लॉकडाउन ने भी बड़ा एक अहम किरदार अदा किया। हमने लॉकडाउन का फैसला थोड़ा देर किया, मगर दुनिया दूसरे ममालिक की तरह बहुत देर नहीं की। हालांकि पाकिस्तान में लॉकडाउन ऐसा सख्त नहीं है जैसा कि पूरी दुनिया में अपनाया गया, लेकिन फिर भी ये मौसर साबित हुआ है।
اب وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے لاک ڈاؤن کو جزوی کر دیا ہے، پر ابھی اس کو جاری رکھنا ضروری ہے، کیونکہ جلد یا دیر ہر ملک کو لاک ڈاؤن ہی کرنا پڑتا ہے۔ آپ چائنا کی مثال لیں، انہوں نے بھی وبا سے جان صرف مؤثر لاک ڈاؤن کر کے چھڑوائی، حالانکہ پاکستان میں وبا کا پہلا مریض پورے خطے میں سب سے آخر میں سامنے آیا تھا، اور ابھی بھی کیسز کی الحمدللہ اتنی تعداد نہیں ہے جتنی باقی دنیا میں ہے یا ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہے، پر حکومت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیسٹ کرنے کی تعداد بڑھائیں، کیونکہ پاکستان میں ٹیسٹ کرنے کا ریشو باقی دنیا کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اب میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کہیں اچھی خبریں سن کر ریلیکس نہ ہو جائیں، احتیاط کرنا نہ چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو میں بتا دوں صرف پنجاب میں 50 ایسے مقامات ہیں جو مکمل طور پہ سیل ہیں، جہاں نہ کوئی جا سکتا ہے نہ وہاں سے کوئی آ سکتا ہے جب تک اس وبا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یاد رکھیں کہ پنجاب میں، لاہور، سندھ میں، کراچی میں وبا کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، یعنی لاہور اور کراچی وبا کے ایپک سینٹرز ہیں۔ KPK میں ہلاکتیں سب سے زیادہ ہوئی ہیں، ساتھ ہی حیدرآباد، DG خان، گجرات، ملتان، راولپنڈی اور گوجرانوالا یہ زیادہ متاثر شہروں میں شامل ہے، جبکہ مقامی لوکلی ٹرانسمیٹڈ کیسز کی شرح جو ہے وہ 60% ہو چکی ہے۔ اس لیے ابھی بھی وبا سے بچاؤ کے لیے یہ سوشل ڈسٹنسنگ، سماجی فاصلہ، اجتماعات، ان سے گریز کریں، ضرورت پڑنے پر ہی باہر نکلیں، ماسک کا استعمال کریں، ہاتھ بار بار دھوئیں، ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، اپنی خوراک اور صاف ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ جلد پاکستان اور دنیا اس بیماری سے جان چھوٹ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔